गाइस 2% के लोग जिनको कहा जाता था कि पाकिस्तान से अलहदा हो जाने के बाद उनके पास खाने को खुराक तक मुयसर नहीं होगी, आज उसी बांग्लादेश के ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं कि बांग्लादेश के पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले के अंदर जीडीपी कहाँ पर पहुंची है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। वेल, हम मुकम्मल तौर के ऊपर हिस्टोरिकल कंपैरिजन नहीं करेंगे, उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम पिछले 10 साल का कंपैरिजन करते हैं और 10 साल पहले बांग्लादेश का जो जीडीपी था वो था 133 बिलियन US डॉलर। इस फिगर को माइंड में रखना है कि 10 साल पहले 2012 के अंदर बांग्लादेश का जो जीडीपी था वो था 133 बिलियन US डॉलर और उसी साल 2012 के अंदर पाकिस्तान का जो जीडीपी था वो था 244 बिलियन US डॉलर। कितना बड़ा गैप था बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता ये गैप किस सिचुएशन के अंदर कन्वर्ट होता गया। बेसिकली जीडीपी जो होती है ये होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का साइज नापना हो कि उस मुल्क की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, उसके अंदर कितने ज़्यादा बिजनेसेस हैं और वो सब बिजनेस कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको हम जीडीपी से कैलकुलेट करते होते हैं। और जीडीपी ही एक बात तय करती है कि किसी फॉरेन इन्वेस्टर को उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कोई पोटेंशियल नज़र आता है या नहीं आता। 244 बिलियन डॉलर एक हैंडसम अमाउंट हमें देखने को मिल रही थी 2012 के अंदर एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरीके से हम आगे जा रहे थे उसी तरीके से बांग्लादेश भी आगे जा रहा था। स्लोली दोनों मुल्क तरक्की करते गए। बांग्लादेश का एक की पॉइंट था कि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऊपर लेकर जाना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पावर सेक्टर की, कि हमने अपनी बिजली को सस्ते से सस्ता करना है और उससे अपने मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको हमने बेनिफिट प्रोवाइड करना है। ये थी बांग्लादेश की स्ट्रेटजी। और यहीं पर ही इससे बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रेटजी थी हमारे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर क्या सीन था? पाकिस्तान के अंदर सिंपली ये सीन था कि भाई कोई भी ऐसा काम कर रहा हो जिससे ये अवाम राजी हो जाए, बस दैट्स इट। आपने कोई भी ऐसा काम कर लिया जिससे ये अवाम राजी होगी आपसे, नो मैटर कि वो कैसा काम है, बल्कि आपने कोई गटर भी साफ करवा दिया ना तो ये अवाम आपसे राजी है, अगली दफा वोट आपका है, दैट्स इट। वैसे काम भी करके हमारे यहाँ पर अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया जाता था और जो सी मेजर चीजें होती थी उनके ऊपर कभी भी फोकस नहीं किया जाता था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज ना करने की वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता डाउन आते गए और बांग्लादेश के मुकाबले में हम 2018 तक तो स्टेबल रहे कि 2018 के अंदर हमारा जो जीडीपी था वो था 356 बिलियन US डॉलर और 2018 के अंदर जो बांग्लादेश का जीडीपी था वो था 321 बिलियन US डॉलर। मतलब कि आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो जो डबल का डिफरेंस था ना पाकिस्तान के और बांग्लादेश की जीडीपी का, वो बांग्लादेश क्रॉस करके आ चुका था 2018 तक। उसने अपनी इकोनॉमी को इतना स्टेबल कर लिया कि वो पाकिस्तान की जीडीपी के मुकाबले में आकर खड़ा हो गया। और याद रखिएगा, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड था, बांग्लादेश ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर के ऊपर डेवलप किया है। ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब 2018 तक तो खाली बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के बराबर तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी डाउन था। बट सिचुएशन वहां पर तब्दील होती है जब बांग्लादेश पाकिस्तान को जीडीपी में क्रॉस कर चुका था और वो था 2019 के अंदर बांग्लादेश का जो जीडीपी था वो पहुंच चुका था 351 US डॉलर के ऊपर और वहीं पर पाकिस्तान का जीडीपी डाउन आकर 320 US डॉलर पर आ चुका था। ये बहुत ही बड़ी एक रैपिड ग्रोथ के साथ बांग्लादेश ऊपर जा रहा था कि उसके मुकाबले के अंदर इंडिया भी खास करके टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आ नहीं सक रहा था। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बांग्लादेश इतना ऊपर जाता जा रहा था कि उसको कॉम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था और इसी टेक्सटाइल सेक्टर को वो आगे लेकर चलता गया और 2022 के अंदर बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है कि पाकिस्तान को उस तक पहुंचने के लिए भी एक काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल करे और अपनी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करे। बेसिकली जो पावर सेक्टर होता है ना, इससे आपकी इंडस्ट्री उठती भी है, इससे आपकी इंडस्ट्री बैठती भी है। पाकिस्तान के अंदर जो लेबर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जब इंडिया और बांग्लादेश आपके दो कॉम्पिटिटर्स आपसे सस्ती बिजली प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसको जाहिर बात है कि सामान की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ेगी और जो सस्ता होता है और टिकाऊ होता है वही बिकता है। जाहिर बात है कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता, बट इन चीज़ों से काफ़ी बड़ा रेट का डिफरेंस आता है। सिंपली 2021 के अंदर जो पाकिस्तान का जीडीपी था वो था 346 बिलियन US डॉलर
और उसी टाइम के ऊपर जो बांग्लादेश का जीडीपी था वो था 416 बिलियन यूएस डॉलर, और ये काफी ही एक अच्छा फिगर हमें देखने को मिला है। और आने वाले वक्त में बांग्लादेश ने और ज्यादा तरक्की हासिल करनी है। सिंपली उनके पास एक प्रॉब्लम आई थी कि उनको एनर्जी सेक्टर के अंदर क्राइसिस देखने को मिल सकता था, बट वो अपने क्राइसिस के मामलात आने से पहले ही आईएमएफ के पास पहुंच गए और वहां से बेल आउट प्लान ले आए ताकि उनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर को किसी भी किस्म के बहरान में ना जाना पड़े। और ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उनकी तरफ। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि वो आगे किस सिचुएशन के अंदर आती हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन के अंदर आता है। बट राइट नाउ जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है वो यही देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान की निस्बत बांग्लादेश ने बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी और एक रैपिड ग्रोथ इख्तियार की है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।